केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। आज बच्चों हम लोग ईथर के केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। इसमें करना क्या है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर में जो CO बॉन्ड है उसको विच्छिन्न करना है। ईथर का फॉर्मूला होता है बच्चों ROR, है ना। अब कहता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ना असंभव है ना। एक्चुअली क्या होता है, वेरी लिस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है ना, जिसके कारण इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या है, असंभव। इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन को फॉलो करना होगा। और ड्रास्टिक कंडीशन में या तो टेम्परेचर को हाई कीजिए, हाई टेम्परेचर, अधिक ऊर्जा देंगे तभी तो टूटेगा, है ना। या एक्सेस HI का इस्तेमाल कीजिए अधिक मात्रा में, तभी ये जो है CO बॉन्ड विच्छिन्न होगा, टूटेगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ HX के साथ रिएक्शन करवाना है। ईथर को लीजिए ROR डैश कर दीजिए प्लस HX। अब यहां क्या होगा बच्चों, R एक अल्काइल ग्रुप तो X के साथ जुड़ेगा, RX बनेगा RX, और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, ROH। एक हैलाइड बनाया और दूसरा अल्कोहल, और एक्चुअली हम लोग एक्सेस HI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ROH पुनः जो है ROH प्लस HX, ये दोनों मिलेगा, RX बनाएगा प्लस H2। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। X क्या है, हैलाइड है, हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इससे बनेगा बच्चों HI HBr HCl। ये सभी क्या है, हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा या हैलोजन एसिड कह सकते हैं, हाइड्रा एसिड है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है, HBr है, HCl है। जब पेरियोडिक टेबल में आप देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, कहता है HF बनाता है, HF HCl HBr HI तो कहता है एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम हाइड्रा एसिड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी मोर एसिडिक रहने के कारण ये प्रोटॉन को आसानी से डोनेट करेगा, प्रोटॉन को देगा, इस कारण से इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI। अब बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल देखते हैं, C2H5O, C2H5 डाइथाइल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। इसको हम लोग करवाते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन, है ना। तो ये तो बच्चों आसान है, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, एक में आयोडीन लगेगा और दूसरा में हाइड्रोजन आइड होगा। यानी एक जो है C2H5I बनेगा और दूसरा C2H5OH बनेगा, है ना, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल। और चूंकि एक्सेस HI का इस्तेमाल करना है, यानी C2H5OH है प्लस HI, पुनः एक क्या हो जाएगा, C2H5I प्लस H2O।
अब इसका जो है बच्चों मैकेनिज्म को देखना है, मैकेनिज्म है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, C2H5 है, O C2H5 है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसको HI से, और HI क्या है, एसिड है, और एसिड है तो स्वाभाविक है प्रोटॉन देगा यानी H+। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। और जब लोन पेयर इसको दे देगा तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ जाएगा यानी प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर यानी C2H5O C2H5, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है आयोडीन यानी ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये डायरेक्ट अटैक करेगा इस पर। यहाँ क्या करेगा, ए ऑक्सीजन और इथाइल यानी अल्काइल दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, ए जो है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन खींच लेगा, है ना, खींच लेगा। इसके कारण C2H5 I से आकर के जुड़ जाएगा यानी C2H5I प्लस C2H5OH, इथाइल आयोडाइड है। अब बच्चों एक्सेस रिएक्शन करवाना है HI से, यहाँ करेंगे C2H5O, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पे रिएक्शन करवाएंगे HI से और ये प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्रकार से जुड़ेगा, ऑक्सीजन H इस पर प्लस हो जाएगा। यहाँ फिर क्या करेगा, यहाँ फिर आयोडाइड अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा यानी C2H5I प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, यहाँ डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वार कर रहा है, इसलिए एक रिएक्शन जो हुआ SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं CH3O C2H5 इथाइल मिथाइल ईथर, इसका रिएक्शन करेंगे HI से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है बच्चों, आयोडीन जो है मिथाइल से जुड़ेगा कि इथाइल से जुड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका लोअर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, और जब लोअर अल्काइल ग्रुप है तो इसका जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वेरी लेस होता है, वेरी लेस होता है, जिसके कारण जो है आयोडीन मिथाइल से जुड़ेगा और H जो है जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा यानी CH3I हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस C2H5OH। और चूंकि एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड का इस्तेमाल करना है तो स्वाभाविक है कि आपको उससे भी बनाना है C2H5OH प्लस HI, यहाँ जो है आपका बनेगा C2H5I प्लस H2। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, CH3 है, O है, O के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, C2H5 है। अब यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे और एसिड है, एसिड जो है प्रोटॉन को देगा और ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ेगा और प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से C2H5 और यहाँ जो है आपका प्लस हो गया। अब क्या करेगा बच्चों, अब कुछ नहीं करेगा, यहाँ जो है आयोडाइड है, आयोडाइड का इस्तेमाल तो किए नहीं है ना, I- जो है
अटैक करेगा, इस पर मिथाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये मिथाइल जो है बनाएगा CH3I प्लस C2H5OH। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए ये जो रिएक्शन हुआ SN2 हुआ। कैसा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलेकुलर मैकेनिज्म। अब यहाँ इथाइल अल्कोहल है, यहाँ भी देख लीजिए C2H5OH लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पर फिर अटैक करेगा HI, चूंकि एक्सेस HI है, ये प्रोटॉन देगा H प्लस, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बनाएगा C2H5OH H प्लस। अब ये क्या करेगा बच्चों? स्वाभाविक है, न्यूक्लियोफाइल I माइनस है, ये अटैक करेगा इस पर, है ना, तो ये बनाएगा C2H5I प्लस H2। अब बच्चों यहाँ भी वही कंडीशन है, इसमें भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो ये भी जो है SN2 रिएक्शन हो गया। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अल्काइल ग्रुप अगर 1 डिग्री यानी प्राइमरी हो, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 डिग्री हो, है ना, तो यहाँ जो मैकेनिज्म बनेगा SN2, है ना, SN2 मैकेनिज्म बनेगा। अगर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी हो यानी 3rd डिग्री हो, तो यहाँ जो है मैकेनिज्म आपका चेंज हो जाएगा SN1। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं 3rd डिग्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन है, इधर मिथाइल है, ये तो ठीक है, इधर कार्बन है। कहता इथर ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 3rd डिग्री हो गया, है ना, CH3 3rd डिग्री, है ना। अब बच्चों इसका रिएक्शन करवाना है HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब सवाल है कि आयोडीन जो है इस ग्रुप से जुड़ेगा कि इस ग्रुप से जुड़ेगा, है ना। ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। अब किससे जुड़ेगा? तो कहता है आयोडीन इससे जुड़ेगा और H जो है आपका इससे जुड़ेगा, यानी CH3I प्लस CH3OH। अब बच्चों हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, यहीं से आपको समझ में आएगा। मैकेनिज्म CH3 है, CH3 है, OCH3। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे HI से और HI प्रोटॉन देगा H प्लस, है ना। इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये जो है हाइड्रोजन को देगा और प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से CH3 OCH3 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों AH और यहाँ प्लस, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ अभी तक बच्चों I माइनस बचा हुआ है ना, ये जो है अभी भाग नहीं लिया है। अब यहाँ क्या करता है, ये जो है टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जो होता है स्टेबल होता है ना, इसलिए ये जो है आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। यानी ऑक्सीजन जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये जो है बना लेता है CH3 प्लस और यहाँ बनता है CH3OH। ये बच्चों कार्बोकेटाइन हो गया है, कार्बोकेटाइन हो गया और इस पर जो है फिर आयोडाइड आयन वार करता है, तब जाकर के आपका CH3I बनता है।
यानी कैसा रिएक्शन है, चूंकि ये कार्बोकेटाइन भाग ले रहा है, यानी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग एनिसॉल को लेते हैं। एनिसॉल का फार्मूला होता है इस प्रकार से, OCH3, यहाँ लिख दीजिए एनिसॉल, है ना। इसका रिएक्शन HI से करवाते हैं। यहाँ सवाल क्रिएट होता है कि आयोडीन किससे जुड़ेगा, मिथाइल से कि बेंजाइल ग्रुप से। तो यहाँ बच्चों ये चूंकि बेंजाइल ग्रुप है, रेजोनेंस को शो करता है, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। इस कारण से बच्चों ये जो है मिथाइल के साथ जुड़ता है, और यहाँ आकर के आपका फिनॉल बना देता है, OH प्लस CH3I, इसको कहते हैं फिनॉल। इस प्रकार से पढ़ेंगे, मंजिल साफ दिखाई देगा। अब बच्चों हम लोग इसका देखते हैं मैकेनिज्म। फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाइए, OCH3 और HI से रिएक्शन करवाना है। HI प्रोटॉन को देगा, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, प्रोटोनेटेड एनिसॉल का फॉर्मेशन करेगा, यानी OCH3AH प्लस। अब यहाँ बच्चों क्या करेगा, आयोडाइड आयन अटैक करेगा। आयोडाइड आयन अटैक करेगा तो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, कैरेक्टर होता है, जिसके कारण वो टूटेगा नहीं। तो ये बनाएगा फिनॉल OH प्लस CH3I, और एक भी रिएक्शन आपका SN होगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। बच्चों इसको नोट कर लीजिए।